वेलकम टू द लोक बंधु चैनल। मैं गरिमा चौहान जो आपको इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स सीरीज करा रही थी, उसी सीरीज के मई मंथ का दूसरा वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर अपन 11 से लेके 20 मई तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। जैसे कि अपन पिछले मंथ्स में कवर करते हैं, अपकमिंग मंथ में भी सेम पैटर्न रहने वाला है। तो ये पूरी सीरीज बाइलिंगुअल है। इसके अंदर पर कंटेंट प्लस एमसीक्यू दोनों फॉर्मेट्स को प्रायोरिटी देके साथ करते हैं, ताकि डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि न्यूज़ का कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है और किस सेगमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। एंड जो मेन सोर्स है आपके कंटेंट पिकिंग का करंट अफेयर्स का, दैट इज पीआईबी। पीआईबी को मेजर सोर्स रखा गया है, जिसमें न्यूज़पेपर्स और आपकी ऑफिशियल साइट्स मिनिस्ट्रीज की उन्हें पिक किया गया है। एंड आप इसका पीडीएफ लेने के लिए, और अप्रैल की मैगजीन आने वाली है बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ में। दोनों अप्रैल की मैगजीन और जो ये कंटेंट के पीडीएफ्स हैं, लेने के लिए आप लोक बंधु का जो डेडिकेटेड करंट अफेयर चैनल है टेलीग्राम पे, उसे ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल टू फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो जिस तरीके से अपन पिछली बार भी करंट अफेयर्स को सेगमेंट वाइज कवर किया था, सेम पैटर्न इस बार रहने वाला है। सेगमेंट वाइज अपन करंट अफेयर्स को करेंगे, जिसके अंदर से अर्थव्यवस्था सम्मेलन हो गए, संस्थान एवं रिपोर्ट्स आप देखोगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखेंगे, आप स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स देखेंगे। इस फॉर्मेट में अपन हर 10 दिन के बेसिस पे किसको कवर करते हैं। तो अभी फर्स्ट अपन जो सेगमेंट लेंगे, दैट इज द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को अपन लेंगे। अर्थव्यवस्था सेगमेंट के अंदर आप पहली बार देखेंगे कि भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा। ये पिछले अप्रैल से ही न्यूज़ में है। इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो ये वॉर हो रही है, तो वॉर के अंदर जो कार्गो है कि शिप्स के थ्रू, सी रूट के थ्रू बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में आपका सामान इधर से उधर किया जाता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला पूरा सिस्टम मेजरली सी पे ही डिपेंडेंट है। तो इस प्रोसेस के अंदर अभी वॉर हो रही है, तो उसकी वजह से आपके जो मेजर ट्रेडर्स हैं लॉजिस्टिक्स से, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंश्योरेंस देने के लिए, सेफ्टी क्रिएट नेट करने के लिए ये स्कीम, इंश्योरेंस पूल स्कीम लेके आई है, स्पेसिफिकली आपके शिप्स के लिए। अब इसके अंदर कैसे ऑपरेट करती है, अपन इस चीज़ के अंदर डीप डाइव करते हैं। पहली बात तो इसका नाम जो है वो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल रखा गया है। फाइनेंशियल सर्विस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द डिपार्टमेंट, इस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, उसका डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया है। और इसके अंदर टोटल जो पैसा सेंशन हुआ है, वो आपका 12,980 करोड़ रुपए सेंशन करे हैं। क्या करने के लिए? इंश्योरेंस देने के लिए। इसको ऑपरेट कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है, डिपार्टमेंट भी फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया, बट इसको ऑपरेट कौन करेगा, देखेगा कौन कि कितना पैसा आया, कितना गया, किस किस को इंश्योरेंस दिया गया। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो इस पे नजर रखेगा, पूरा रिकॉर्ड वगैरह वही मेंटेन करने वाला है। अब इसके अंदर क्या है स्कोप ऑफ कवरेज, कि ये किन किन शिप्स को कवर करेगा अपने अंदर। तो जो भी आपकी इंडियन फ्लैग शिप्स हैं, मतलब जो कि इंडिया का फ्लैग लेके ट्रेड कर रही हैं, वो होंगी रजिस्टर्ड शिप्स, उनको कवर करेगा। सेकंड, आपकी स्पेसिफिकली कि जो आपके हल एंड मशीनरी और कार्गो का जो ट्रांसपोर्टेशन कर रही है वो, और मेजरली आपका सारी तरह की शिप्स ही आगे जो रजिस्टर्ड शिप्स है, उनको ये सब अपने अंदर करेगा। वो लोग इंश्योरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसको लाने की वजह ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उन लोगों को। तो इस तरीके से तो फिर और इंडिया का एक्सपोर्ट घट जाएगा। तो गवर्नमेंट उसको एक सिक्योरिटी देने के लिए, सेफ्टी नेट क्रिएट करने के लिए स्कीम लेके आई है, राइट। अपन को स्कीम का नाम रखना इंपॉर्टेंट है कि स्कीम है, ये इस सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबीज टू परफॉर्म वेल इन फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26। तो ये डाटा निकल के आया बेसिकली। अब जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट होती है किसी चीज़ का, उस तरह का है कि आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, उसी चीज़ का है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में परफॉर्म किया है। कि टोटल नेट प्रॉफिट जो अब तक का उन्होंने लिया है 11.1% तक इंक्रीज़ किया है पिछले साल के बजाय। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकम लेवल्स वो एफिशिएंसी शो कर रहे हैं, राइट। सेकंड आप देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ अपन कवर करेंगे स्टेटस ऑफ डैम्स इन इंडिया। अब इस चीज़ के अंदर क्या हुआ है कि देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है लैंड मास के अकॉर्डिंग, उस बेसिस पे, और अच्छा खासा हम लोगों के पास में रिवर काउंट है। तो डैम्स की संख्या भी बहुत अच्छी अधिक है हमारे यहाँ पे। और डैम्स जो होते हैं अल्टीमेटली आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। स्पेसिफिकली बहुत बेसिक बोलो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत मेजर रोल डैम्स का होता है। आपके इरिगेशन में तो होता ही होता है कि आपका एग्रीकल्चर उस पर डिपेंड करता है, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से सारी चीज़ें होती हैं।
तो मेजर चीज़ है इकोनॉमी बूस्ट, तो उस पर डिपेंड करता है। तो एक स्टेटस है डैम का, तो डैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिजर्व करना चाह रही है कि भाई टूट फूट होती है उसको रिपेयर करवाना या ऐसी चीज़ें कराना, तो एक रिपोर्ट आई है उसको लेके। तो फर्स्ट आप देखेंगे कि हमारी जो पोजीशन आती है वो थर्ड आती है, तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं विश्व के अंदर डैम्स की संख्या में। पहला जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकंड चाइना है, उसके बाद भारत का नंबर आता है कि इतने बांधों की संख्या है हमारे देश के अंदर। टोटल है 6,628 बांध है, ठीक है, जिसके अंदर से 545 645 ऑपरेशनल है और अभी 83 अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। अब इसके अंदर जो राज्य की भागीदारी की इनकी कितना ओनरशिप है स्टेट्स की, तो वो ऑलमोस्ट 98.5% तक आपके स्टेट की ओनरशिप है इसके अंदर। एंड फिर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 49 डैम्स ही बचते हैं, ठीक है, मतलब 12 डैम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में और 49 आपके सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स को हैं, प्राइवेट को आपके 0.6% के आसपास, मतलब 36 डैम्स प्राइवेटली ऑपरेट होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे मैनेजिंग होता है इनका। अब जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में संख्या है डैम्स की, तो आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स है, और उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान फिर अपना नंबर आता है। तो अभी देखेंगे कि ये किस लिए इनिशिएट किया गया है ये, कि भाई आप रिपेयर करवाइए डैम्स को, जो जर्जर हालत में पहुंच जाते हैं उसका रिपेयरमेंट करिए, ताकि वो बिल्कुल कोलैप्स ना हो, कोई बड़ी आपदा ना आ सके उससे। तो 26% तक जो डैम है आपके 50 साल पुराने हैं, और 291 डैम्स ओवर 100 साल पुराने आपको देखने को मिलेंगे, और 42% डैम्स हैं कि वो 25 से 50 साल अभी बीच में बनाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो आपके पास जो कम से कम 100 साल पुराने डैम्स हैं वही एग्जिस्ट करते हैं, जो कि 291 डैम्स हैं। फिर आप देखेंगे कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डैम जो है वो कालानी आपका डैम है तमिलनाडु के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है अपने लिए, कालानी डैम तमिलनाडु में सबसे ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, राइट। फिर आपका इसका क्या जाता है, सेडिमेंटेशन जाता है कि reservoir have lost an average of 19% of their gross storage capacity to sedimentation, कि भाई इकट्ठा होता जाता है, जैसे कि रिवर्स पानी लेके आते हैं तो उसके अंदर सेडिमेंटेशन से वो इकट्ठी होती जाती है मिट्टी, कंकर, पत्थर, तो उस वजह से इनकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है स्टोर करने की। तो इसको क्लियरेंस करवाना होता है, सफाई करवानी होती है इसकी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेन इनिशिएटिव ये भी है इसको लेके कि कैपेसिटी इंक्रीज करवाना, कि पानी और ज़्यादा होल्ड कर सके वो। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन चीज़ों को बात में ध्यान रखते हुए कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च करे, क्या करने के लिए, बांधों को संरक्षण देने के लिए। तो इसके अंदर पहला आप देखेंगे ड्रिप करके प्रोग्राम आता है, दैट इज द डैम रिकंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। दिस इज अ मल्टी फेज प्रोग्राम, 2012 में लॉन्च हुआ था, वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के साथ में, और ये 3 फेजेस के अंदर इसको किया गया था। स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट करेंगे, रेगुलर डैम सेफ्टी इंस्पेक्शन वगैरह सब करवाएंगे। तो ड्रिप करके प्रोग्राम था जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ अपन लोगों ने लॉन्च किया था, और क्या करने के लिए हुआ था कि स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट डैम्स को देंगे। 2012 का है, काफ़ी पुराना है। फिर आया आपका डैम सेफ्टी एक्ट, ये सारे के सारे प्रिजर्व करने वाले स्टेप्स में है। 2021 में आया, इट प्रोवाइड्स फॉर द मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिस्टेड डैम्स, कि 15 मीटर हाइट से ज़्यादा जो डैम है, 10 से 15 मीटर हाइट है, तो उनके लिए ये सेफ्टी एक्ट बनाया था इन्होंने। फिर 4 ईयर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, नेशनल कमेटी ऑन डैम, और ये लोग इन्वॉल्व थे इस एक्ट को लेके आने में। नेशनल डैम्स सेफ्टी अथॉरिटी, स्टेट डैम सेफ्टी कमेटी एंड स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की हेल्प से ये एक्ट इनेबल करवाया। फिर अदर कुछ और इनिशिएटिव्स लिए, तो लिए डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन तक लॉन्च किया, जिसको धर्मा बोला गया। और फिर अपने जयपुर में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल डैम अर्थक्वेक सेफ्टी सेंटर MNIT अपने जयपुर के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, राइट। तो ये जो न्यूज़ थी, क्या चीज़ बता रही थी कि पहले तो रिपोर्ट आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि भाई ये डैम्स की एट पॉइंट इस अभी के टाइम में ये पोजीशनिंग चल रही है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया हुआ है बांधों को संरक्षण देने के लिए, बांधों को इंक्रीज करने के लिए। तो ये स्टेटस था डैम्स का। तो अभी इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि MNIT जयपुर के अंदर आपका नेशनल डैम अर्थक्वेक सेफ्टी सेंटर एस्टेब्लिश है, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे
थ्री का द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। देखिए सेमी हाइट का मतलब है, सेमी हाई स्पीड का मतलब है 160 से 200 किलोमीटर तक की प्रति घंटे की रफ्तार ट्रेन की। तो एक ट्रेन लॉन्च करी गई, दैट इज द इंडिजीनियस, पहली बार लॉन्च करी, इंपॉर्टेंट हो जाती है, रूट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस रूट पे करी है, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन हिट करते हैं सेगमेंट से। तो फॉर कि अहमदाबाद टू धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में करी गई है आपकी सेमी हाई स्पीड रेल। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है, सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है ये। कहाँ से कहाँ तक है, अहमदाबाद से लेकर धोलेरा तक है, ठीक है। अहमदाबाद में भी कहाँ थे, सरखेज तक, सरखेज से लेके इसका 134 किलोमीटर तक की टोटल इसका किलोमीटर है, और पैसे का 20,667 करोड़ का कुछ इसका वो कॉन्ट्री आया। पैसा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि पहला तो सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है ये, और कहाँ से कहाँ तक है, अहमदाबाद के सरखेज तक लेके धोलेरा तक है ये। नेक्स्ट आप देखेंगे राजस्थान फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट, कि भाई राजस्थान के अंदर पहला एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगा है। राजस्थान की न्यूज़ है, नेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए, और राजस्थान वाले सेगमेंट के अंदर आप इसको बहुत और अच्छे से देखेंगे, राइट। स्टार्टेड इन भिवाड़ी, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है आपका फर्स्ट राजस्थान का सेमीकंडक्टर प्लांट, भिवाड़ी के अंदर, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है। भिवाड़ी का भी कौन सा सेगमेंट है, सलारपुर से लेके खुशखेड़ा तक है ये। इसको इनॉग्रेट आपके अश्विनी वैष्णव ने किया, जो कि मिनिस्टर हैं आपके। इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम, अब यही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये भारत का पहला स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ऑपरेटेड सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग। मतलब सोचिए आप एक ही उसके ऊपर, जगह के ऊपर सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये, असेंबली का, टेस्टिंग का, मार्किंग का एंड पैकेजिंग का, ATMP। तो ये हो गया फर्स्ट आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर, राइट। फाउंडेड इसको, और कौन कर रहा है इसको, सहरसा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड इसको ऑपरेट करने वाला है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है इसकी, राइट। और इसका जो फर्स्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, दैट इज दी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, लघु एवं मध्यम उद्योग है ये, भारत का पहला सेमीकंडक्टर सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कॉन्फ्रेंसेज सेगमेंट, अपन जाएंगे कॉन्फ्रेंसेज एंड फेस्टिवल्स के ऊपर में, कि भाई किस किस तरह के सम्मेलन हुए हैं। तो फर्स्ट आप देखेंगे इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट 2.2, ये आपके गांधीनगर गुजरात के अंदर समिट हुई है। समिट थी किस चीज़ को लेके, ये बेसिकली एयरक्राफ्ट जो होते हैं, कि भाई कंपनीज है ना, खरीदती नहीं, ना खरीदे एविएशन में बूम देने के लिए, कि एयरलाइंस आप देखेंगे तो डोमेस्टिक एयरलाइंस के अंदर भी इंडिया का अभी सिर्फ इंडिको ही मेजर प्लेयर निकल के आता है। एयर इंडिया की भी इतनी आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स नहीं उड़ती हैं। तो उस इस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स हों, ताकि एविएशन सेक्टर इंडिया का डेवलप कर सके। तो उस बेसिस पे लीजिंग का जो है कि भाई आप खरीद के हुए इसको किराए पे ले लीजिए, लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट ऑर्गेनाइज करी गई, ठीक है। देखिए इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया, आपकी जो मिनिस्ट्री है सिविल एविएशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी, उसने करवाया है। और इसके साथ में कौन सम्मिलित था, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये हुई कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात के अंदर हुई है। इसको चेयर किसने किया है, आपके जो एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, वो उन्होंने मेनली पार्ट लिया है। ऑब्जेक्टिव है इसका टू डेवलप इंडिया एज अ मेजर ग्लोबल हब फॉर एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग, कि भाई आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी एविएशन को लेके, तो आप खरीद के आप रेंट पे ले लीजिए उसको। तो ये उसको लेके सबमिट थी। नेक्स्ट आप देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी इनोवेशन समिट फॉर अफ्रीका, ये अफ्रीका के अंदर हुई है, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, इंडिया का कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा तो अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो ये अफ्रीका के कहाँ पे हुई, किगाली रवांडा के अंदर हुई, रवांडा कंट्री उसके किगाली सिटी के अंदर ये हुई। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था टू ट्रांसफॉर्म न्यूक्लियर एनर्जी इनटू ना इन्वेस्टेबल रियलिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अफ्रीका। देखिए अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ना, उसको एक बहुत ही कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, बट इंडिया उसके साथ बहुत अच्छे ग्लोबल रिलेशंस मेंटेन करके चलता है, राइट। तो ये चीज़ इस तरीके से है कि इंडिया के पास जो न्यूक्लियर एनर्जी के बेसिस पे जो अब तक हमने डेवलपमेंट करा है, वो अपन अफ्रीका के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी डेवलप कर सके।
उस तरह की सबमिट थी। ऑब्जेक्टिव इसका है टू ट्रांसफर न्यूक्लियर एनर्जी, वो कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर, टू इन्वेस्टेबल रियलिटी फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन अफ्रीका। अफ्रीका में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए मेजर इसको यूज़ करना चाहते हैं। इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया, जितेंद्र सिंह ने किया, जो कि यूनियन मिनिस्टर है। और इसका जो मेन फोकस था स्मॉल मॉड्यूलर माइक्रो रिएक्टर्स क्रिएट करना अफ्रीका के अंदर में। इसमें इंडिया अपना जो भी इंटेलिजेंस रखता है, एक्सपीरियंस रखता है, वो अफ्रीका के साथ शेयर करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑल इंडिया ऑप्थोमोलॉजी सोसाइटी एंड आर्म फोर्सेस अपडेट। अभी एक तरह ऑप्थोमोलॉजी जो होती है वो आपकी आई की स्टडी को ऑप्थोमोलॉजी बोलते हैं बेसिकली। तो उसके बेसिस पे ये एक आपकी सबमिट हुई थी। हुई कहाँ पे है, ये आपके मानेकशॉ सेंटर दिल्ली कैंट के अंदर हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। तो बोलते हैं कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थोमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस। फिर है ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी ने करवाया इसको, आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया ऑप्थोमोलॉजी सोसाइटी डेट करवाई थी, दिल्ली के अंदर हुई थी ये। इनॉग्रेट इसको खुद आपके स्टेट फॉर डिफेंस मिनिस्टर संजय सेठ ने किया है। इसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स भी आए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हरमिंदर सिंह दुआ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम के हैं ये। ऑनर डिस्कवरी इन्होंने की है डुआज लेयर ऑफ हिज पायनियरिंग वर्क इन कॉर्नियल साइंसेज, जो आपका आई का कॉर्निया हिस्सा होता है उसके स्टडी, और उन्होंने एक नई लेयर डुआज लेयर वो करी है। फिर सेकंड है आपके डॉक्टर कॉलिन सियांग हुईतैन, जो सिंगापुर के हैं, एक आई डायग्नोस्ट हैं, एआई ड्रिवन इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट करे। तो ये सबमिट आपकी नेत्र विज्ञान को लेके हुई थी। नेक्स्ट आप देखेंगे नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल, ये आपका हुआ है देहरादून के अंदर। अब ये क्या चीज़ है, जैसे देखिए कि आपको कुछ आइडिया आया, या आपने कोई सेटअप लगाने की कोशिश करी, बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करी, राइट, तो उसको आप पेटेंट करवा लीजिए अपने आइडिया को, या अपना जो भी नया इनिशिएटिव है, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर काउंट होता है। तो ये उसका एक फेस्टिवल था, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव के अंडर था, कि भाई बूस्ट मिले आपकी इकोनॉमी को, कि लोग नया विचार करें और नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड लेवल पे। तो वेन्यू इसका देहरादून में था। ऑब्जेक्टिव है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क आप करवाइए, एंड प्रमोट इनोवेशन इन इंडिया, कि लोग इतना सोचेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स एंड, मेन थीम इसकी जाती है किसकी, आपकी है ये फेस्टिवल की थीम है, तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है इवेंट्स की। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल की क्या थीम थी, फ्यूलिंग इनोवेशन, द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे क्लीन सीज एंड सेफ सीज, ये कैंपेन करी है आपकी, किसने करी है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने ही करी है। और किसके साथ मिलकर करी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो कैंपेन है क्लीन सीज एंड सेफ सीज करके। कौन कौन इन्वॉल्व है इसके अंदर, 3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। पहली तो आपकी अर्थ साइंस है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। अब इसके अंदर होगा क्या, मेजर कोस्टल क्लीनअप है, जो तटीय क्षेत्र है उसको आप क्लीन करेंगे, और ये 12 से 19 सितंबर तक करी जाएगी। कंक्लूजन क्या है, द कैंपेन विल कंक्लूड ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। होगी, अभी अनाउंसमेंट हुई है कि हम लोग ऐसा कुछ अरेंज करने वाले हैं, राइट। और जब होगी तब इसके अंदर जो जो कार्यक्रम होंगे वो सब अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 19 मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये काफ़ी मई से ही न्यूज़, अप्रैल मंथ से ही न्यूज़ में है, ये बार बार होता है। जून 15 से 21 में होगा, ये मुंबई में होगा, तब होगा, अवार्ड्स मिलेंगे, तब अपन इसको अच्छे से कवर करेंगे, राइट। उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, साउथ एशियाज ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल है ये, पूरे साउथ एशिया का, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर फ्लावर होता है तो उसको लेके एक फेस्टिवल है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ ये आपके, राइट। ऑर्गेनाइजर इसको किसने कराया, CSIR, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरेक्टिव मेडिसिन ने कराया। एन एनुअल प्रोग्राम टू प्रमोट एरोमेटिक कल्टिवेशन एंड फार्मर इनकम को, पर्पल रेवोल्यूशन एरोमा मिशन। तो लेवेंडर फ्लावर होता है, इसका वैसे इंपॉर्टेंस कैसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है लेवेंडर फ्लावर का। किस तरीके से है, लेवेंडर के फ्रेग्रेंसेज आपने सुने होंगे, सोप्स सुने होंगे, फेस वॉश सुने होंगे आपने, मतलब कॉस्मेटिक्स में, ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत अच्छी मात्रा पे होता है, मेडिसिनल इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेवेंडर ऑयल जो होता है ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इस तरह की चीज़ें, कि कश्मीर में इस तरह का एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट कंडीशन से वहाँ पर उगाया जा सकता है, तो फार्मर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि आप इस फार्मिंग पे स्विच के, ताकि आपकी इकोनॉमी बूस्ट, आपकी इनकम बूस्ट हो सके, राइट। अभी किसके अंडर आता है, आपके पर्पल रेवोल्यूशन और एरोमा मिशन, जो किसके अंडर है, ये लेवेंडर आपका फेस्टिवल हुआ कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट आप देखेंगे द कंट्रीज फर्स्ट ऑपरेशन पीएम मित्रा प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन इन अपरेट पार्क। मित्रा पार्क काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, जब से अनाउंसमेंट हुई है कि हम ऐसे ऐसे स्टेब्लिश करेंगे तब से ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो इस बार एक बार ये काम हुआ है कि रनिंग स्टार्ट हो गया है, इसका पहला ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर आप लोकेशन देखिए कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, आपके काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क है जो कि वारंगल तेलंगाना के अंदर है। तो ये वहाँ का ऑपरेशनल हो गया है, सेटअप के साथ में स्टार्ट हो गया है ये। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसको इनॉग्रेट किया। इसका जो कॉस्ट आया है, कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है ग्लोबल कनेक्टिविटी, इट्स प्रॉक्सिमिटी ऑफ द नागपुर विजयवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, कि वहाँ का जो रीजन है उसको ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है रेलवे नेटवर्क के साथ में। लोकेशन बहुत प्रीमियम है उसकी, ठीक है। ये चीज़ बोलने की कोशिश हो रही है। अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स टू मेक इंडिया ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब, कि भाई इंडिया के पास आर्ट भी है अलग अलग रीजन्स का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, और पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। तो हम लोग ग्लोबल लेवल पे आगे आना चाहते हैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। टोटल 7 पीएम मित्रा पार्क थे जो आपके अप्रूव हुए हैं। पहला जो तमिलनाडु विरुद्धनगर के अंदर तेलंगाना वारंगल जो ऑपरेशनल हो गया है, पहला पार्क है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसका है आपके काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क। फिर आपका गुजरात नवसारी के अंदर एक का सेंशन हुआ है, कर्नाटक के कालाबुर्गी में हुआ है, मध्य प्रदेश की धर के अंदर हुआ है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, महाराष्ट्र में अमरावती के अंदर ये सेंशन हुए हैं कि यहाँ पर भी ऑपरेशनल होंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है इनका। पहला स्टार्ट कहाँ हो गया काम होना, आपके वारंगल तेलंगाना के अंदर। जो पार्क का नाम है वो है आपके काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे किम्बर्ली प्रोसेस इंटर सीजनल सेशनल मीटिंग। ये क्या चीज़ है, आपके डायमंड कटिंग को लेके चीज़ है। ये आपके इवेंट 11 से लेके 14 मई तक मुंबई में कंक्लूड हुआ। 3 चीज़ के बेसिस पे है, क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल ट्रेड इन नेचुरल डायमंड्स एंड टू प्रिवेंट द ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। कि डायमंड्स को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट और ट्रेडिंग आता है उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे ईज मिल सके, कि घर का बात है घर ही कर लो। तो जो डायमंड कम्युनिटी है वो आपस में आके डिस्कस करती है। इंडिया अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द किम्बर्ली प्रोसेस ऑन जनवरी 1 तो ये आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है अभी, ठीक है। अब है क्या किम्बर्ली प्रोसेस, सर्टिफिकेशन स्कीम है एस्टेब्लिश अंडर द यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपके रेजोल्यूशन इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव। क्या है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव है ये। सभी जो डायमंड का सेल ट्रेड वगैरह करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनका एग्रीमेंट है ये, टू प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इलिसिटली ऑब्टेन डायमंड्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इनटू द लेजिटिमेटेड डायमंड ट्रेड। इन द किम्बर्ली प्रोसेस है 60 पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटिंग 86 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन एंड इट्स मेंबर स्टेट एज अ सिंगल ग्रुप, राइट। तो ये सबने अपना मतलब ऐसे होती है ना कि बात के थ्रू साइन कर लिया कि भाई अगर डायमंड इंडस्ट्री चल रही है आपके इंटरनेशनल लेवल पे, उसके अंदर फॉल्स कोई चीज़ें डालना चाहे या इलीगल तरीके से ऑपरेट करवाना चाहे तो उसको अवॉइड करेंगे। तो ये किम्बर्ली करके नाम है, नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, किम्बर्ली नाम इंपॉर्टेंट है, ये अदर में डायमंड से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट अपन चलते हैं न्यूज़ पे। अब जो आपकी आपकी आती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एनुअल बिजनेस समिट हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अंदर आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए गए हैं। अपने जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने दिए हैं। किस किस को दिए हैं, सुनील भारती मित्तल को दिए हैं जो कि आपके एयरटेल के मालिक हैं, राइट। एयरटेल जो आपकी टेलीकॉम कंपनी है उसके उनके जो मालिक हैं सुनील भारती मित्तल, और आपके वेणु श्रीनिवास टीवीएस मोटर कंपनी के जो चेयरमैन है उनको दिया गया है। ये हर बार होती है, नॉट अ बिग डील, बट इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज एंड सीसीयूएस फील्ड लेबोरेटरी। एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कार्बन कैप्चर करके, देखिए क्या चीज़ है। एस्टेब्लिश कहाँ हुई है ये चीज़, आईआईटी बॉम्बे के अंदर हुई है, ठीक है। देखो इंडिया का पहला है इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, है कहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे। लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसको इनॉग्रेट आपके एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने किया था भारत इनोवेट्स 26 के अंदर। इसके अंदर क्या चीज़ है बेसिकली कि जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए जो कार्बन अपने एनवायरनमेंट में है एयर फॉर्म में, उसको कैप्चर करके उसका यूज कर देना केमिकल प्रोसेसेस में चीज़ें बनाने के लिए, नई चीज़ें जनरेट करने के लिए। एंड जो बचत जाता है कार्बन उसको धरती के अंदर डलवा देना,
प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर। तो ये फर्स्ट एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई है। अगर ये चीज़ सक्सेसफुल होती है, रेट अच्छा होता है, तो फिर इसको बड़े स्केल पे किया जाएगा। तो अभी इसका सैम्पलिंग स्टार्ट किया गया है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को भी टैकल कर सकें। IIT बॉम्बे में इसका फर्स्ट सेटअप हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे हेल्थ मिशन सेहत, जिसकी फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू द एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका आपके क्या मिशन है ये? कंडक्टिंग एजेंसी जो किसने किया था, मिशन ऑफ जॉइंट एफर्ट ऑफ द इंडियन ICAR जो एग्रीकल्चर रिसर्च है आपकी वो, एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दोनों ने मिलकर किया है टू एनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड प्रिवेंट हिडन हंगर एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बेसिस पे प्रिवेंट करना चाहते हैं। इंस्पायर्ड बाय द इंडियन फिलोसफी ऑफ हितबुक, मितबुक एंड रितबुक। हितबुक क्या है कि भाई ऐसी चीजें खाओ जो हितकारी हो, आपकी बॉडी के लिए बेनिफिटरी हो। कैसी हो? हितकारी हो। तो हितबुक नाम से आपको याद रहेगा हितकारी, ठीक है। फिर है आपकी मितबुक। मितबुक से क्या मतलब है इस चीज का कि मात्रा सही रखना खाने की, ज्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है, तो मात्रा इस चीज की ध्यान रखना, क्वांटिटी। ऋतुबुक का मतलब है सीजनल जो चीज है, मतलब कि गर्मियों की चीज आप गर्मियों में खाएं, सर्दियों में ना खाएं, राइट। वाटरी चीज अपन गर्मियों में ज्यादा खाते हैं, ऐसे ही गर्म करने वाली चीज गर्मियों में नहीं खानी चाहिए। तो ऋतुबुक आता है कि ऋतु के बेसिस पे चीजें हैं, राइट। नाम से आपको याद रहेगा। तो उस तरह का ये मिशन है। मिशन का नाम है सेहत। सेहत की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म है जो कि साइंस एक्सीलेंस ऑफ फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर ICAR और आपकी ICMR दोनों ही इंटीग्रेट होकर काम कर रही है। क्या करवाना चाहती हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज कराना चाहती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कंट्री स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिस्ट प्रोग्राम है, an 80 years strategic partnership framework between government of India and international fund for agriculture development। ऑब्जेक्टिव है कि रूरल इनकम्स इंक्रीज करना, रेजिलियंस को बिल्ड करना, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सपेंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। नेक्स्ट आप देखेंगे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल मेन मीटिंग हुई है ये आपकी। ये हुई स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर है आपकी। और यहाँ इंडिया से इसको श्री मुकेश कुमार डेप्यूटी डायरेक्टर हैं जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उन्होंने लीड किया। इंडियाज अचीवमेंट एंड प्रपोजल्स क्या रहे इसके अंदर कि 2030 में हम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। फर्स्ट कंटेंडरशिप अपनी लगाई हम लोगों ने। फिर है री इलेक्शन टू दी IITU काउंसिल। इंडिया हैज सबमिटेड इट्स कैंडिडेसी फॉर द री इलेक्शन ऑफ IITUC काउंसिल। इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ IoT काउंसिल सिंस 1952, राइट। फिर है इंडियन कैंडिडेट्स। इंडिया हैज नॉमिनेटेड डॉक्टर रेवती मनेपल्ली फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड द ब्यूरो ऑफ रेडियो कम्युनिकेशंस। फिर है वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशन हम देना चाहते हैं। इंडिया हैज अनाउंस्ड अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू IITU फॉर इनिशिएटिव सच एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI इन 6G। फिर अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस क्या क्या रहने वाली है IITU की? पिलियन पॉन्टरी कॉन्फ्रेंस रहनी है। द फाइनल मीटिंग ऑफ द काउंसिल्स 26 का सेशन विल बी हेल्ड इन दोहा, कतर, वेयर इंडियाज प्रपोजल टू होस्ट द 2030 काउंसिल विल फाइनल अप्रूवल। कि हम कंटेंडरशिप लाना चाहते हैं कि इंडिया में आकर आप मीटिंग करो, इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग है टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। बस नेक्स्ट है आपके सामने ABPMJ ऑटो एडजक्शन हैकथॉन शोकेस। ये अपन ने जब मई में आया था कि भाई पोर्टल खुला हुआ था कि आप अपने आइडिया सबमिट कर सकते हो, अपन ने उसको तब भी कवर किया था। अब ये इवेंट कंक्लूड हो गया, विनर्स आ गए हैं, तो अभी अपन की विनर्स की डिटेल्स देखते हैं। ये ऑर्गेनाइज इंडियन मिशन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड दे एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर में हुआ था। नेक्स्ट इसके विनर्स देखिए। ये था क्या बेसिकली पता है, ये अपन ने इसको मई में भी कवर किया था। ये था कि जो आपकी प्रॉब्लम्स अपन को देखने को मिलती है ना एनवायरनमेंट के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्टल खुलवाया था कि आप इसके सॉल्यूशंस लेके आइए, ठीक है। आप इसके सॉल्यूशंस लेके आइए। किस बेसिस पे था? एनवायरनमेंट मेडिकल बेसिस की ये चीज़ें थी, कंबाइन करके पॉल्यूशन वगैरह को, उसको लेके ये हैकथॉन हुई थी और सब अपने आइडियाज़ लगा सकते थे। फिर गवर्नमेंट उसमें से विनर पिक करती, तो अभी विनर पिक हो गए हैं, ये चीज़ है। फर्स्ट इज द क्लिनिकल डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन STG कंप्लायंस के अंदर आपके विनय बाबू ओली करके जो हैं वो आपके विनर रहे हैं। रनर अप रही हैं खुशी सिंह रही है इसकी, ठीक है। फिर आपके हैं रेडियोलॉजिकल इमेज बेस्ड कंडीशन डिटेक्शन के हरीश कुमार, इसके वो रहे हैं आपके विनर। फिर डिटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर्जरी एंड डी फेक्स, जैसे कि डी फेक्स का जो इशू चलता है ना कि AI से वीडियो बना दिया उल्टा सीधा,
ये काफ़ी हाईलाइट भी हुआ है क्योंकि इसको आपके काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स ने हाईलाइट करवाया था डीप फेक्स को, तो ये उसके लिए भी था। प्रवीण सिरधर इसके जो हैं वो विनर रहे हैं इन तीनों कैटेगरीज के। कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, विनर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको युवा संगम देखने को मिलेगा। अब ये एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लीड करती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंडर 18 से लेकर 30 तक इसमें कंटेंडरशिप ले सकते हैं, वॉलंटियर्स बन सकते हैं। इसमें 5 पिलर्स पे आपस में इंटर स्टेट घुमाना फिराना, ट्रेडिशन शेयर कराना चीज़ है, जिसमें टूरिज्म आता है, ट्रेडिशंस आते हैं, प्रगति आती है, टेक्नोलॉजी आती है, पीपल टू पीपल कनेक्ट आता है, राइट। तो अब ये युवा संगम में इनिशिएटिव चल रहा है। अपन को ये याद रखना है कि इसको लीड कौन कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रही है, सबसे बड़ी बात, राइट। और ये किस बेसिस पे है, कल्चरल एक्सचेंज है युवाओं का, इस तरीके से इसको याद रखना है। और इसके ये 5 पिलर्स है, टूरिज्म, ट्रेडिशन, प्रगति, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कनेक्ट। नेक्स्ट आप देखेंगे अपन सेगमेंट जो देखेंगे वो दैट इज दी संस्थान एवं रिपोर्ट्स की। कुछ संस्थानों के रिपोर्ट्स आए हैं तो अपन उसको देखते हैं। फर्स्ट इज दी ट्राई कलर माउंटेन रेस्क्यू। क्या है ये? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया स्पेशल फोटो एग्जीबिशन, अ डिकेड ऑफ अ साइलेंट सर्विस टू द नेशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू एट दी मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। इट इज अ लीडिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंगेज इन एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन इन एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड्स एंड डिफिकल्ट टेराइन्स ऑफ द हिमालय सिंस 2016। हेमंत सचदेव ने इसको फाउंड किया था। देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि अपने जो अपन तो रहते हैं प्लेन वाले रीजन के अंदर, कुछ डेजर्ट के अंदर रहते हैं राजस्थान के अंदर, कुछ अपन रहते हैं प्लेन रीजन के अंदर। वैसे ही आपके जब ग्लेशियर्स आ जाते हैं जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म होने से मतलब एस्टेब्लिश नहीं होती, सेटल नहीं होती है वहाँ पे एवलांच आते रहते हैं। एवलांच जैसे बड़े जैसे कि आता है कि बर्फ गिरना बहुत ज़्यादा मात्रा में, पहाड़ का कोई बहुत बड़ा टूट के हिस्सा गिरा, तो वहाँ पे ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब भलाई कर रहे हैं समाज की। नाम क्या है इनका? तिरंगा माउंट रेस्क्यू। तो उनको ये ट्राई कलर माउंटेन रेस्क्यू के अंडर मिला। 2016 से ये लोग काम कर रहे हैं, लोगों को बचाते हैं एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड्स के अंदर अगर कोई ऐसी घटना होती है। इसके फाउंडर है हेमंत सचदेव, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट, कि भाई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का क्या सीन है। लॉजिस्टिक्स में ये चीज़ें आती हैं कि आप कितना ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हो, कुछ गुड्स क्रिएट होते हैं आपके स्टेट के अंदर, तो उसकी रिपोर्ट है। रिलीज इसको किसने किया है? DPIIT ने किया है, दैट इज द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मतलब इंटरनल का मतलब है अपन विद इन द कंट्री कर रहे हैं, स्टेट टू स्टेट। Origin it was developed in 2018 on the lines of World Bank's Logistic Performance Index। उसको देखा देखी में अपन ने यहाँ इंडिया में स्टार्ट किया। नया फ्रेमवर्क है लीड्स 25 करके है, नाउ इंक्लूड्स अ 4-tier परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क। अर्लियर रिपोर्ट्स अडॉप्टेड है 3-tier परफॉर्मेंस, इस बार 4-tier गया है। असेसमेंट इसका यूटी और स्टेट दोनों का लेके आया है, तो ये इसका रिजल्ट है आपके सामने। जिसके अंदर आपके जो तटीय क्षेत्र है उसके अंदर मतलब कोस्टल जो राज्य है उस तमिलनाडु ने टॉप किया है। लैंडलॉक्ड के अंदर स्थल प्रदेश है उसके अंदर आपके उत्तर प्रदेश ने किया है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिजोरम का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, और आपकी यूटीज के अंदर दिल्ली ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। राजस्थान इसके अंदर रनर अप तो क्या है, मतलब ग्रोथ सीकर की कैटेगरी में रहा है ना, विकास उन्मुख कैटेगरी के अंदर रहा है राजस्थान। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। फर्स्ट इज द इंडिजीनियस टेक्टिकल एडवांस रेंज एग्यूमिनेशन वेपन सिस्टम। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम है। इसका जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है बाय DRDO ऑन इंडियन एयर फोर्स, राइट। टेक्नोलॉजी क्या है ये? It is a modular range extension kit developed by the Hyderabad Research Center RCI in collaboration with DRDO laboratories। एग्यूमिनेशन सेंटर के भाई ये थोड़ी प्रिसीजन देता है और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देता है अपने टारगेट को हिट करने की। इट इज़ अ किट कि आपके पास जो वेपन है आप उसमें इसको इंस्टॉल कीजिए तो प्रिसीजन इंक्रीज हो जाता है आपके डैमेज करने का जो भी टारगेट है। तो ये फर्स्ट इंडिया ने डेवलप किया है। क्या है? ग्लाइड वेपन सिस्टम के बेसिस पे काम करता है ये। नेक्स्ट आप देखेंगे ICGS अचल। ये क्या है? इसके कमीशन हुई है ये 9 मई को, इसलिए न्यूज़ में आई है। बिल्डर इसके गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, इक्विप्ड विद मोर देन 50% ऑफ इंडिजीनियस कम। आत्मनिर्भर भारत की पहल चल रही है, तो उसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घर से ही बनवाना चाहती है सब कुछ, माल भी घर से लेती है, बनवाती भी भारत के अंदर ही, ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बन सके।
Feature is it is the fifth vessel in the series of indomitable class fast petrol vehicles। कि भाई देखो, एक तो कोस्ट गार्ड के लिए मतलब आपके जो तटीय क्षेत्र है उसकी सुरक्षा है, तो 24 घंटे पेट्रोलिंग का काम है, उसके बेसिस पे है CGS अचल। ठीक है। टेक्निकल कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है कि पावर्ड बाय 3000 किलोवाट डीजल इंजन विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 27 नोट्स एंड ऑपरेशनल रेंज है 1500 नॉटिकल माइल्स तक की, इतना चक्कर काट सकती है विद इन 1 ईयर। नेक्स्ट आप देखेंगे नासाज साइकी मिशन। अच्छा ये देखिए क्या चीज़ है, एक नासा ने अपना साइकी मिशन लॉन्च किया है, न्यूज़ में है ये। स्पेस अभी लॉन्च कैसे हुआ है भाई, स्पेस एक्स फैल्कन हैवी रॉकेट फ्रॉम द केंडल स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में किया। ठीक है, छोड़िए। आप ये देखिए है क्या चीज़, नासा साइकी मिशन। ये क्या चीज़ है कि भाई जो अपना मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मतलब आप लोगों को पता होगा कि जैसे पत्थर एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, राइट। तो उसके अंदर मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसकी ये स्टडी करके वहां से लेके आके मैपिंग करवाना चाहते हैं, तो ये साइकी मिशन है इसका। अब क्या है, रोबोटिक मिशन है टू एक्सप्लोर अ यूनिक एम टाइम मेटालिक एस्टेरॉइड नेम 16 साइकी इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, राइट। उसका ये स्टडी कराना चाहते हैं, मेटेलिक क्वालिटीज मिली हैं उनको, तो उसको ये और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब इसका होगा अराइवल एक्सपेक्टेड कि लॉन्च अब कर दिया 2029 अगस्त में वापस आएगा, और उसके बाद 26 महीने की मैपिंग और स्टडी चलेगी उसके ऊपर, जो भी डाटा और वो चीज़ें लेके आएगा। ये साइकी मिशन है। फिर है टेकिंग कलम एंड कवच 3.2। ये क्या चीज़ है, प्रीमियर स्ट्रैटेजिक डिफेंस डायलॉग हुआ है कॉन्फ्रेंस इंडिया में, 3rd एडिशन था इसका। इसको स्टेट फॉर द डिफेंस मिनिस्टर है जो संजय सेठ, उन्होंने किया। इसका थीम जो जय था, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन। जॉइंटनेस किसका, आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का, उसका जॉइंटनेस। आई स्क्वायर, इंडिजीनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन। ऑब्जेक्टिव है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन इंडियाज मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस फॉर द फ्यूचर वॉरफेयर challenges such as AI and hypersonic technology, quantum enabled CSI, accelerate self relevance in defense sector। कि भाई हम लोग क्या सेक्शन पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, एआई का कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज का और कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको लेके कॉन्फ्रेंस या मीटिंग था जिसका नाम स्पेसिफिक कर दिया इन्होंने, दैट इज द कलम एंड कवच 3.2। किसका है ये, डिफेंस मिनिस्ट्री का है, मतलब डिफेंस सेक्टर का है, ये बात अपन को याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स कुछ हमारे सामने हुए हैं कि भाई बायलैटरल समिट्स होती हैं, उसके अंदर कुछ MOU साइन होते हैं, वो सब चीज़ है। तो फर्स्ट इज इंडिया एंड UAE के बीच में एक फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप आपके साइन हुआ है, जिसके अंदर क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट की बूस्ट टू स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, कि भाई UAE जो है अपना क्या करेगा, क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया में स्टोर करेगा, और अगर कोई बहुत गंभीर वॉर की स्थिति आती है तो इंडिया के पास अलाउंस रहेगा कि हम लोग उसे यूज कर सकें, राइट। तो पहला तो ये आप देखेंगे कि पेट्रोलियम रिजर्व है, मेमोरेंडम हुआ है ये, एनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू द स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। फिर है आपके सामने शिप रिपेयर क्लस्टर्स, वाडीनार गुजरात के अंदर है कि भाई आपके कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के बीच में एक रिपेयर ऑफशोर फैब्रिकेशन क्लस्टर की सेटअप हुई है, कहाँ पे, वाडीनार गुजरात के अंदर। फिर हुआ मैत्री करके, बोथ कंट्रीज वेलकम द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर यूजिंग मैत्री मास्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल, के आसान बना दें पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को UAE और इंडिया बेस्ड बिजनेसेस के लिए। तो मैत्री करके ये चीज़ साइन हुई है। नेक्स्ट आप देखेंगे रिटर्न ऑफ अ सैक्रेड लेगेसी, द सिम्थायर रिटर्न्स 3 इंडियन ब्रॉन्ज स्टैचू। अभी जैसे कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर विजिट पे गए हुए थे, 5 कंट्रीज उन्होंने विजिट करा है, तो उसी प्रोसेस के डेवलपमेंट्स है। फर्स्ट की हमारे पास एक हमारी ब्रॉन्ज स्टैचू वापस आई है, कांस्य प्रतिमा, दैट इज द फर्स्ट की शिवा नटराज की है, ये चोला पीरियड की है, ओरिजिनली बिलोंगिंग टू श्री भावा अनुसंधान अनुदेश्वरा टेम्पल इन तंजावुर डिस्ट्रिक्ट। दिस वाज फोटोग्राफ इन 1957 के आसपास था। फिर दूसरी जो आई है वो आई है संत सुधारधर एंड विद परवई, ये आपकी विजयनगर पीरियड की आई है। फिर आई है आपके सोमस्कंद शिव और उमा की 12वीं शताब्दी की है, ये तमिलनाडु की है, ये स्टैचू वापस आई है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स जो अब इस होने वाले हैं, हम जुलाई में स्टार्ट होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, फिर उन्होंने फाइनेंशियल रीजन की वजह से वापसी कर ली, तो अब ये ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होंगे फाइनली। हर 4 साल में होते हैं,
10 स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग, पैरा आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक एंड साइकिलिंग, पैरा साइकिलिंग, नेटबॉल, वेट लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बोलिंग एंड ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि भाई कहाँ होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स आपके, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होने वाले हैं। कौन से एडिशन है? 23वां, राइट, 23rd एडिशन है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नीदरलैंड्स रिटर्न्स 11 सेंचुरी चोला कोपर, ये काफ़ी न्यूज़ वायरल गई थी इसको लेके कि प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट हुई है उसके अंदर उन्होंने 3 कॉपर प्लेट्स, 3 स्मॉल हैं और बाकी बड़ी हैं, किस लार्ज हैं, वो वापस करी हैं। तो ये आपकी कॉपर प्लेट्स कैसे हैं? इंक्लूड्स 21 लार्ज एंड 3 स्मॉल कॉपर प्लेट्स बाय अ ब्रॉन्ज रिंग बियरिंग द सील ऑफ द चोला किंग राजेंद्र चोला के टाइम की थी ये। Second set bears the seal of Koltugu Chola first. Language of the copper plate is Tamil and Sanskrit. Copper plates were taken from Nagapattinam to the Netherlands in 1712 के अंदर ये वहाँ ले जाई गई थी ना नीदरलैंड्स में बाय दी फ्लोरिटिस कैम्परा डच मिशनरी एसोसिएट विद द डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो वो लोग आए यहाँ पर और ले गए अपना सामान, अब वापस से हुई है वो। These inscription formalize the gift of Aninglam village to the Buddhist monastery of चूलामवनिरम विहारा एट द नागापट्टनम इन तमिलनाडु। ठीक है, उस पॉइंट पे बुद्ध मतलब हिंदू टेम्पल था, उसने बुद्धिस्ट मोनार्ची को गिफ्ट किया था, वहां से वो क्रिश्चियन मिशनरी जो आई डच ईस्ट इंडिया डच कंपनी के साथ में, तो वहां पर ले गई उसको, कहाँ पे आपके, फिर अब ये वापस ले गए हैं मोदी जी। नेक्स्ट आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिस्टोरिक ऑफिशियल विजिट टू नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे के अंदर वो विजिट करके आए हैं जिसके अंदर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो करके आए हैं, इंडिया नॉर्डिक समिट करके आए हैं, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स के साथ साइन किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें जाती है कि उनको एक मिला है हाईएस्ट अवार्ड सिविलियन ऑनर वहाँ का, दैट इज द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। देखो इसके अंदर नाम आ रहा है नॉर्वे, तो याद रखना इसको इजी है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये अवार्ड मिला है नॉर्वे से उनको, हाईएस्ट सिविलियन वो है अवार्ड है ये। नेक्स्ट इज दी रोड मैप फॉर द इंडिया नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 26 से 30 तक की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आपस में शेयर करेंगे। आ सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन इंडियाज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डच कंपनी ASML के बीच में। देन दी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हुआ, नीदरलैंड्स ज्वाइन इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, नीदरलैंड्स ने ज्वाइन किया है। कल्चर डिप्लोमेसी के अंदर नीदरलैंड रिटर्न था जो चोला की 14 साल की मेहनत के बाद 17th सेंचुरी का जो रिटर्न हुआ है वो यहीं से हुआ है। फिर आपके क्या है ये अस्तिफुल्डिचिक डैम इज अ 32 किलोमीटर आइकॉनिक डैम कॉज लोकेटेड इन नीदरलैंड। फिर है अदर फैक्ट्स वर्थ नोइंग, बिजनेस राउंड टेबल हुई है वहीं पे ही, उसी के साथ में पूरा जो डेलीगेशन गया था। Shri Piyush Goyal and the Foreign Ministry of Chile jointly chaired the Indian Chile Business Roundtable amid promoting investing private sector of the two countries. Fourth India Africa Forum Summit, the European has included India in its revised draft list. The 10th round of defense policy dialogue between India and Australia. देखिए ये डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि अपन ने जो ये देखा कि भाई नीदरलैंड ने अपन को चोला पीरियड के वो ब्रॉन्ज प्लेट वापस कर दिए, 3 मूर्तियां अपने पास वापस आ गई हैं, ये चीज़ एग्जाम पॉइंट से अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये डेवलपमेंट न्यूज़ हैं जिसका कोई सर पैर होता नहीं है, डेवलपमेंट है आज है कल नहीं है, ऐसी वाली स्थिति चल रही है। इन फ्यूचर कोई बड़े एक्शंस लिए गए तो इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन बन सके इससे, एल्स इट इज अ कंप्लीट डेवलपमेंट थिंग। नेक्स्ट आप देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ द राज्य व्यवस्था गवर्नेंस अपन देखेंगे, तो इसके अंदर फर्स्ट आपके स्कीम्स और इनिशिएटिव्स आते हैं। विकसित भारत जी राम जी एक्ट है जो आपके मनरेगा को चेंज कर दिया गया, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इस वजह से न्यूज़ है कि 125 दिन इसका टाइमलाइन कर दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट नाउ मैंडेटरी फॉर रूरल फैमिलीज, इफेक्टिव डेट है जुलाई 1 से हो जाएगा ये। फिर है बजटरी प्रोविजन है, रिकॉर्ड बजट ऑफ 95,691 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड 26 से 27 के लिए, पेमेंट दी जाएगी वीकली बेसिस पे, राइट। नेक्स्ट आपके सामने आता है लैंड स्टैक इनिशिएटिव्स। इसमें क्या, इट इज एन इंटीग्रेटेड GIS बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विच प्रोवाइड्स सिंगल विंडो एक्सेस टू लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स। भाई अब गाँवों की जितनी ज़मीनें हैं किसकी क्या है वो सब ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ा दी जाएंगी, ये मतलब है इसका बेसिकली। उसको स्टार्ट किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ने, कि उनको एक ना स्पेसिफिक ID नंबर्स दिए जाएंगे यहाँ तक कि जिसे भू आधार बोला गया है, जैसे कि अपने 14 नंबर के आधार ID होती है वैसे ही भू आधार ID होगी रूरल
विलेज रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है। तो पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, इसको लैंडस्टैक इनिशिएटिव बोला गया है कि भू आधार दिया जाएगा, 14 नंबर का लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इम्प्लीमेंटेशन है और इन चंडीगढ़ एंड तमिलनाडु ऑन पायलट बेसिस। पायलट बेसिस का मतलब होता है कि टेस्टिंग चल रही है, अभी कुछ छोटा सेक्टर्स एरिया डिसाइड किया गया, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किए, अब देखेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम आई तो चेंजेस करेंगे, नहीं तो एग्जैक्ट सेम मॉडल को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। पायलट बेसिस मतलब टेस्टिंग बेसिस। इंस्पायर्ड बाय द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द यूनाइटेड कंट्रीज लाइक सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड फिनलैंड में होता है ऑलरेडी, तो अपन को भी अब देंगे भू आधार नंबर ये लोग गांवों के अंदर स्पेसिफिकली। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना को लिया गया है गवर्नमेंट फर्स्ट की। देखते हैं अपन लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, लाइफ इंश्योरेंस है, कवर टू द डेथ ड्यू टू दी एनी रीजन। 18 से 50 साल तक के आप रजिस्टर करवा सकते हो, कवर 2 लाख तक करता है, पर ईयर आपको 436 रुपए देने पड़ते हैं। जुलाई अगस्त एनरोलमेंट अभी फुल है कि 436 इज पेएबल। फिर प्रीमियम ऑफ एनरोलमेंट्स इन द सितंबर अक्टूबर 342 आ जाता है, फिर दिसंबर जनवरी के अंदर 228 आ जाता है ये। फॉर एनरोलमेंट मार्च अप्रैल में यू हैव टू पे 114, मतलब जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना कम पैसा देना पड़ेगा, ऐसा है ये। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रधानमंत्री सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम, कवर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी, नाम सुन लीजिए वापस से, सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम है ये, सुरक्षा बीमा योजना। 18 से 70 साल तक के लिए 2 लाख एक्सीडेंट केसेस में डेथ टोल आता है, 1 लाख मतलब पार्शली डिसेबिलिटी अगर कॉज होती तो तब मिलता है। प्रीमियम है 12 रुपीज़ पर ईयर, मिनिमम प्रीमियम लेस देन 2 रुपीज़ पर मंथ। बेनिफिट क्या है इसके, अब फर्स्ट की डेथ पे अगर हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं अगर आपने करवाया हुआ है। फिर एक कंप्लीट इरिप्लेसेबल लॉस आता है आई हाथ वगैरह का, तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। और टोटल इरिप्लेसेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ 1 आई और 1 हैंड वगैरह एक वगैरह जाता है तो 1 लाख रुपए मिलते हैं इसके अंदर। फिर है अटल पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी बड़ा सेक्टर है इंडिया का, उनके लिए है ये अटल पेंशन योजना। 18 से 40 साल के हैं तो रजिस्टर करा सकते हैं। मंथली पेंशन आपको 60 साल के बाद मिलनी स्टार्ट होती है, 1000 5000 डिपेंडिंग कि आप कितना जल्दी स्टार्ट करवाते हैं ना, कितना कंट्रीब्यूशन आपने दिया। मंथली पेंशन इज अवेलेबल टू द सब्सक्राइबर, और उसके बाद में उनके स्पाउस वगैरह को मिलती है, और फिर अगर स्पाउस वगैरह की भी डेथ हो जाती है तो आपकी नॉमिनी उनको एक साथ पूरा पैसा दे दिया जाता है। ये अटल पेंशन योजना थी। नेक्स्ट आप देखेंगे 25 ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अभी 25 साल पूरे हुए हैं, तो क्या सिल्वर जुबली थी उसकी, तो वहाँ सेलिब्रेट करी गई है सीहोर मध्य प्रदेश के अंदर। लॉन्च ऑफ द बाय यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री शिवराज सिंह चौहान, लॉन्च्ड ऑन December 25, 2000 एज अ फ्लैगशिप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय कनेक्टिंग अनकनेक्टेड रूरल सेटलमेंट्स विद ऑल वेदर रोड्स एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड्स, ग्रामीण क्षेत्रों को रोड से कनेक्ट करना है। 500 मोर इन प्लेन्स एंड पॉपुलेशन ऑफ 250 मोर इन स्पेशल कैटेगरीज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्पेसिफिकली था ये। फिर ये फेजेस में कवर करी गई थी, मतलब सोचो 2000 से लेके अभी तक इसने 25 साल पूरे करे हैं ना, तो ये उसका डेवलपमेंट है कि ऐसे ऐसे करके कवर किया गया था इसको, इतने इतने सालों के बेसिस पे डेवलपमेंट करी गई थी। ये देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट आया है, मिजोरम जिंजर मिशन, ये मिजोरम के अंदर अपन ने क्या किया है, जिंजर मिशन लॉन्च कर दिया। वहाँ की अदरक फेमस है, अदरक में कुछ अच्छी क्वालिटीज होंगी तभी वो मिशन लॉन्च मिजोरम में अंदर किया गया। और नॉर्थ ईस्ट का है, जम्मू कश्मीर की कोई चीज़ हो गई, नॉर्थ ईस्ट की कोई चीज़ होगी, नेचुरली इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो सेम चीज़ है, मिजोरम जिंजर मिशन है। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर मेंटेन हो रहा है ये, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। लॉन्च किसने किया, ज्योतिराज सिंधिया ने किया, जो चीफ मिनिस्टर है मिजोरम के श्री लालला दोमू, उन्होंने किया। विजन है इसका ब्रांड नॉर्थ ईस्ट। बजट है, टोटल आउटले इसको कितना गया 180.79 करोड़ दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिजोरम को एक जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑलरेडी नीति आयोग घोषित कर चुका है इसको, ग्लोबल हब बनाना जिंजर का। किसको, मिजोरम को। नीति आयोग ऑलरेडी मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया कर चुका है। तो इजीली किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, तो कौन है, मिजोरम। तो मीजो तो मीजो और जिंजर तो हो गया ना कि मीजो जी है ना, मिजो जी। तो अपन इसको इससे रिलेट कर सकते हैं कि बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें मिजो जी।
Next is quality. Mizoram's GI tagged ginger varieties such as the Tingpui and तिकदलम, ये आरपीसी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई स्पेसिफिक वैरायटीज मिलती हैं, जिसके अंदर पहला का तो नाम आपके थिंगपुई आता है, फिर आता है थिंगडेलम, थिंगलेडम, राइट। तो ये दो तरह की वैरायटीज है मिजोरम की, स्पेसिफिकली हैव एक्सेप्शनली हाई ऑल्स्टीन कंटेंट, 6 to 8% होता है, बाकी नॉर्मली में आप देखते हो 3% तक होता है, इसलिए वहाँ की स्पेशल है ये। स्ट्रैटेजिक पिलर है कि बेस्ड ऑन द की पिलर कन्वर्जेंस, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग एंड मार्केट इंटीग्रेशन लाना। इंफ्रास्ट्रक्चर है अंडर द स्कीम, वन इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग हब एंड 3 स्पोक सेंटर विल बी सेटअप इन द स्टेट्स, राइट। फिर आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये जिंजर मिशन था, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका भी पक्का किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। मिजोरम भी इंपॉर्टेंट है, जिंजर मिशन भी इंपॉर्टेंट है, और आरपीसी एग्जाम्स अगर ले हो आप थोड़ा सा टफ बनाना चाहें तो दो स्पेसिफिक वेराइटीज मिलती हैं जिंजर की, थिंगपुई और थिंगलेगडम, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? मिजोरम, ये बात याद रखनी है। फिर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, देखिए अभी जो फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो हम लोगों ने, इंडिया ने इनिशिएट, एक तो सोलर वाला और एक बिग कैट, इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे 2 इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं बड़े, तो उसका अभी फर्स्ट आपका समिट है, 1 से 2 जून को होगा, अच्छे स्केल पे होगा, इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, होगा जब इसको अच्छे से कवर किया जाएगा। सेव द, इसमें कुछ अनाउंसमेंट्स भी होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस पॉइंट पे। सेव द बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव द इकोसिस्टम, तो इस थीम के ऊपर ये होने वाला है कि भाई सेव द बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव द इकोसिस्टम, इस थीम के ऊपर होने वाला है। दिस समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट द 7 मेजर बिग कैट्स लाइक टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भाई बिग कैट्स के अंदर कौन सी 7 मेजर कैट्स आती हैं। फर्स्ट इज टाइगर, सेकंड इज लायन, थर्ड इज लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर आपके, और फिर आती है प्यूमा, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है पॉइंट। फिर दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री प्लान थीमेटिक इवेंट्स, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोग्राम जो कि गुजरात में है, इंडियाज यूनिक कंजर्वेशन सक्सेस में अचीवमेंट हम लोगों ने ली है। फिर चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम जो भोपाल मध्य प्रदेश में चला है, कि टॉपिक है रिस्टोरेशन ऑफ इंडियाज ग्रासलैंड इकोसिस्टम, चीताज जो होते हैं वो ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, ज़्यादा सारी ये पैड्स ग्रासलैंड्स में पाई जाती हैं। फिर है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन जो आपका चल रहा है, वो आपका उड़ीसा के बेसिस में चल रहा है, लेपर्ड्स का थीम है कोएग्जिस्टेंस इन ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स। फिर स्नो लेपर्ड का जो सिक्किम रीजन के अंदर चल रहा है वो है। फिर टाइगर कंजर्वेशन जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो है। फिर लॉयन स्पीसीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम है जो आपके गुजरात में चल रहा है वो है। हर एक के लिए अपना हर स्टेट डेडिकेटेड करवाया हुआ है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन एंड अवार्ड्स, तो नेशनल पंचायत अवार्ड हुए 2025 के, उसमें अभी 3 जून को अवार्ड्स दिए जाएंगे, अनाउंसमेंट हो चुके कि इन को मिलेंगे, अभी 3 को दिए जाएंगे। और टोटल ऑफ 42 पंचायत वर सिलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। को किसने करवाया है ये अवार्ड? पंचायती राज मिनिस्ट्री ने ही करा है। अवार्ड की कैटेगरीज सुनिए क्या क्या है। पहली जो आती है वो आती है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड, ठीक है, इसमें 34 ग्राम पंचायत ली गई है अक्रॉस 17 स्टेट एंड यूटीज। फिर है नानाजी देशमुख बेस्ट पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड कैटेगरी आई है इसके अंदर। विनिंग स्टेट में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हमारे राजस्थान से कोई नहीं है, तो इट्स अ सैड न्यूज फॉर अस। विनिंग स्टेट्स में सबसे है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। अपने एग्जाम्स के लिए विनिंग स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर न्यू स्पेशल कैटेगरीज, और किसी पंचायत ने कुछ स्पेशल मेजर्स लिए हो, खुद आगे बढ़ के पहल शुरू करी हो, तो वो है कि फर्स्ट इज क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत हो गई। फिर आगे सेल्फ रेलियंट पंचायत स्पेशल अवार्ड, आगे पंचायत कैपेसिटी बिल्डिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशन। तो अभी जब ये प्रॉपर ग्राम पंचायतों के नाम निकल के आएंगे इसके अंदर, जब ये अवार्ड सेरेमनी होगी 3 जून को, तब अपन इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, दैट इज द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये 1973 से चल रहा है। कौन इसको गवर्न करता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली ऑन 12th में द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नर्सिंग की दुनिया में काफ़ी फेमस नाम है ये। इन 26 द प्रेसिडेंट अवार्ड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ऑफ 15 हेल्थ वॉरियर्स को दिया गया है, 6 ANMs एंड 9 नर्सेस को दिया गया है। 6 ANMs के अंदर आपके कुलविंदर पाही लद्दाख से हैं, मिस उज्ज्वला महादेव सोयम महाराष्ट्र से हैं, फिर आपके लतंगी हनुमाती मिजोरम से हैं, मिस्टर मधुमाला गुरंग सिक्किम से हैं, मिस पूजा परमार राणा उत्तराखंड से हैं, फिर मिस गीता कर्माकर वेस्ट बंगाल से हैं। 9 नर्सेज में आपको फिर मिला है 9 नर्सेज को, जिसमें फर्स्ट इज राजस्थान से कोई नहीं है। फिर है मिस्टर पहली जो है मिस पूनम वर्मा चंडीगढ़, फिर दीपा बिज्जू दादर एंड नागर हवेली, एंड डॉक्टर श्रवण कुमार दाह, रक्षा कपूर
कविता जगन्नाथ, मंजू मूल, मिस आयेशा बीबी, लक्षद्वीप से प्रोफेसर आर शंकर संगुम, मेजर जनरल लिसमा पीवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनको मिला है। ठीक है, तो आपके नाइटिंगेल अवार्ड है। अभी देखिए नाइटिंगेल का क्या है। तो ये ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर एंड स्टैटिस्टिशियन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग हुई हैं। लेडी विद द लैम्प बोला जाता था क्योंकि इनकी आदत में था मेकिंग राउंड्स एट द नाइट टू केयर फॉर द वुंडेड सोल्जर्स। जख्मी सैनिकों का इलाज करती थी रात रात फ्री में, और ये बात है 1820 की, सोचिए उस टाइम की बात है ये। इनका एजुकेशन वगैरह 1860 में शी फाउंडेड द नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल एट द सेंट थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। वर्ल्ड फर्स्ट सेक्युलर नर्सिंग स्कूल था। ग्लोबल इम्प्रूवमेंट इन्होंने शो किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे लिप्स करके है, लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड अवार्ड जो हैं, ऑर्गेनाइज इसको करवाया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ट्रेड ने। मेन विनर्स कैटेगरीज ऑफ लीव्स में फर्स्ट इज एयर फ्रीट सर्विस प्रोवाइडर फेडिक्स को मिला है। मैरीटाइम फ्लाइट सर्विस प्रोवाइडर एमएससी एजेंसी को मिला है। रोड फ्रीट सर्विस प्रोवाइडर सेफेस्ट एक्सप्रेस को मिला है। रेल फ्रीट सर्विस प्रोवाइडर डीएसपी वर्ल्ड रेल लॉजिस्टिक्स को मिला है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में प्रदीप परिवहन को मिला है। फिर आपके वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइड इंडस्ट्रियल टीवीएस इंडस्ट्रीज को मिला है। वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर एग्रीकल्चर में इंडीगोल्ड को मिला है। एमएससी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर में शिप वेव्स को मिला है। स्टार्टअप्स में मैचलॉग सॉल्यूशन एंड येलो इंक्स को डिलीवरी सर्विस को मिला है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आईआईएम मुंबई को मिला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स डिलीवरी सर्विसेज में डिलीवरी को मिला है। एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सर्विसेज में इंदेव इंफ्रा को मिला हुआ है। तो ये आपके लिएप्स करके अवार्ड्स थे, ये इस तरीके से दिए गए हैं। अदर अवार्ड्स आपको मिला है, एनडीआरएफ को मिला है प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड। ठीक है, गाजियाबाद में ये सबमिट हुई थी। अब आती हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज इन अपॉइंटमेंट। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन अपन एक बार देखते हैं कि इन्होंने लिटरेरी के अंदर, साहित्य के अंदर क्या क्या दिया है। गीतांजलि इन्होंने नोबेल जो मिला इनको, फिर गोरा घरे बाई रे, सोना तोरी, इनकी लिखी हुई बुक्स हैं ये। फिर राष्ट्रगान जो उनका था वो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो उन्होंने कंपोज किया। फिर स्वतंत्र आंदोलन में इन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो थी उपाधि वो दे दी थी। शिक्षा और दर्शन में प्रकृति के सानिध्य की शिक्षा के हिमायती थे ये। 1901 में शांति निकेतन के बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने करी थी। गांधी जी के साथ संबंध, टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा जबकि गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। फिर आता है सोमनाथ मंदिर। अभी पीएम ने खुद विजिट किया सोमनाथ मंदिर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से आता है शिव जी के में से। 75th एनिवर्सरी थी इसकी। फेथ रिकंस्ट्रक्शन, अनवेवरिंग इंडियन प्राइड स्पेशल अट्रैक्शन था। विटनेसिंग द थ्रिलिंग फ्लाई पास्ट एंड एयर शो बाय द रियॉन्ड सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम जो उन्होंने परफॉर्म किया। आर्किटेक्चर, द प्रेजेंट टेम्पल इज इन द कैलाश महामेरु प्रसाद स्टाइल में है। पिलग्रिमेज साइट इज सिचुएटेड एट द त्रिवेणी संगम ऑफ 3 रिवर्स, कपिला, हिरना एंड सरस्वती। रिबिल्डर्स, इसको ये बहुत बार टूटा, इसको बहुत बार रीबिल्ड किया गया। तो पहली बार इसको जो मिलता है अपन को रिकॉर्ड मिलता है वो मिलता है राजा कुमारपाल ने 12वीं में किया, सेंचुरी में इसको किया था। फिर महाराज ऑफ जूनागढ़ 13वीं सेंचुरी में किया। After another destruction, a new temple was replaced in Somnath at Thari 18th century by the Maratha emperors Lokmata अहिल्याबाई होलकर ने इनको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। आपके लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा अब आपके नए सीडीएस होंगे ये। तो ही विल बी रिप्लेस अनिल चौहान 30 मई को कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनएस राजा सुब्रमणी, ये नए सीडीएस है अपने, राइट। नाम इंपॉर्टेंट है, पक्का किसी न किसी एग्जाम्स में आपको अपकमिंग में देखने को मिल जाएगा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? जनरल अनिल चौहान को रिप्लेस किया है। करंटली सर्विंग, अभी मिलिट्री एडवाइजर थे ये आपके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के अंदर। अब हमारे सीडीएस होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट हुआ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि क्यों ही अपन टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो फर्स्ट की पोखरण में जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में 11 को, तो ऑपरेशन शक्ति के नाम से, तो इसी तारीख को हुआ था। फ्लाइट ऑफ हसन 3 ऑन दिस डे। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट Hansa 3 made its first successful flight. Trishul missile जो on this day the surface to air missile Trishul was successfully tested. Right, special attraction विज्ञान टेक जो आपका हुआ
The event was organized by the Union Ministry of Science and Technology at the BRIC NI Biotechnology Research Innovation Council, National Institute of Immunology campus in New Delhi. Theme building India's innovation ecosystem for a developed India. इसका जो थीम था ये था किसका, टेक्नोलॉजी डे का, राइट. ICMR ट्रांसफर्ड 3 इंडिजीनियस मेडिकल टेक्नोलॉजीज टू द इंडस्ट्री. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, किसके लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट. अच्छा लगता है ये पॉइंट देख के कि भाई गवर्नमेंट के कुछ 3 रिनोन्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च वगैरह करके खुद की अपनी अपने ह्यूमन बेटरमेंट के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप करी, रिसर्च के थ्रू वो कंक्लूजन आए. अब उन्होंने इस चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया कि भाई बड़े स्केल में आप इसको ह्यूमंस को प्रोवाइड करवाइए, राइट. तो पहला उसके अंदर आप देखेंगे एलिसा टेक्निक है. एलिसा टेक्निक कैसे आई है, ये अ लो कॉस्ट स्क्रीनिंग टेक्निक ऑफ बायोप्सी और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है मेल्स के अंदर आपको, तो उसी में अब डिटेक्शन इसका सस्ता करवाया जा सके ताकि जल्दी अपन लोग इस चीज़ को पकड़ सके. तो ये डेवलप की गई, डेवलप आपकी करी इसको ICMR है, निरुआ ने, जो कि ICMR आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन वुमेन्स हेल्थ हो गया एक तो आपके, एंड स्मिता महिला एंड डॉक्टर भक्ति पाठक ICMR का हो गया. इसको अब इनको दे दिया किशनगंज लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया. फिर आता है पॉइंट ऑफ केयर एंड डायग्नोस्टिक और रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ फैक्टर्स एंड VF इनहिबिटर्स एंड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स में डेवलप किया. किसने डेवलप किया इस टेक्नोलॉजी को, ICMR एंड निर्बिड ने किया. अब इसको सेल कर दिया है, सेल भी कर दिया है, प्राइवेट लाइसेंसिंग दे दी है मेरिल लाइफ साइंसेज को. नेक्स्ट देखेंगे सिंगल ट्यूब मल्टीप्लेक्स RT-PCR डिटेक्शन ऑफ डेंगू, चिकनगुनिया, जीका आप सिंगल टेस्ट में करवा सकें उनकी. तो डेवलप आपके ICMR एंड NIV ने किया और इसको आप दे दिया है वैनगार्ड लाइफ साइंसेज को, राइट. नेक्स्ट आप कुछ देखेंगे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं. फर्स्ट इज जनरल युवकरी कागुता जो आपके प्रेसिडेंट बने हैं युगांडा के, उनका हुआ है. फिर अलीफ अली कदम अल ज़ैदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इराक के. श्री वेडी सतीशन जो आपके 13 चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला. इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेट्स के अंदर चुनाव हुए हैं, किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है नेशनल लेवल पे. तो सतीशन आपके वीडी सतीशन कहाँ के हैं, केरला के 13वें मुख्यमंत्री बनी है. एडिशन नंबर भी याद रखिएगा, ये टेंडेंसी है RSSMB और RPSC के क्वेश्चन पूछने की कि कौन से नंबर के वो हैं ये चीफ मिनिस्टर्स. फिर है श्री सौरभ विजय है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. जो आधार होता है वो UID बेसिस ही होता है, राइट. तो ये उस बेसिस के श्री सौरभ विजय इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं. फिर है वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो आपके 3rd चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं. फिर है मिस्टर सुवेंदु अधिकारी 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल बने. नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन देखिए. एंड जोसेफ तमिलनाडु का वेस्ट बंगाल का सेम सेम है. 9th चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय तमिलनाडु के बने हैं, सुवेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल, और 13वें के बने हैं आपके सतीशन. नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट. अभी एक इंपॉर्टेंट इवेंट इंडिया में कंक्लूड हुआ है, दैट इज द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है. आप हुई कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात के अंदर हुई है आपके. और सेंटर भी पूछ ले तो पूछ ले, महात्मा मंदिर कन्वेक्शन एग्जीबिशन सेंटर के अंदर हुई है. इसका आपका जो मैस्कॉट है, राइट, शुभंकर था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पीकू इसका शुभंकर था. ये फोटो है इसका देखिए. तो ये शुभंकर रखा गया था. इंटरनेशनल लेवल का कोई अपने इंडिया में हो रहा है एशियन चैंपियनशिप, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, टर्न्स आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. रिजल्ट्स में आप देखेंगे इसमें चाइना ने सबसे अच्छा किया है. फिर है उत्तर कोरिया में, मतलब कि जो नॉर्थ कोरिया है उसका आपका है 18, एंड फिर चीनी ताइपे का 3 इसमें वो है मेडल्स. इंडिया का परफॉर्मेंस अपन लोगों ने रैंक 11th आई है. 1 सिल्वर मेडल अपन ने लिया है और 9 अपन ने ब्रॉन्ज लिए हैं. इसमें ज्ञानेश्वरी यादव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने सिल्वर एंड ब्रॉन्ज जीते हैं वुमेंस के 53 ओवरऑल कैटेगरी में. देखिए इंटरनेशनल इवेंट कहाँ पे हुआ है, इंडिया में कंक्लूड हुआ है, इंपॉर्टेंट. उसमें भी फिर एक फीमेल को एक ही मेडल मिलता है सिल्वर, तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्ञानेश्वरी यादव. ज़रूर इसका नाम, इनका नाम याद रखिएगा. नेक्स्ट आप देखेंगे एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप हुई है ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई. अंडर 15 अंडर 17 बॉयज गर्ल दोनों का था. अंडर 15 के अंदर 9 मेडल आए हैं, गोल्ड अपने, सिल्वर 6 आए हैं, पीतल मतलब ब्रॉन्ज अपने 12 आए हैं, टोटल 27 है. अंडर 17 में 2 गोल्ड आए हैं, फिर 7 सिल्वर आए हैं, 8 ब्रॉन्ज आए हैं, 17 इन टोटल आए हैं. तो अंडर 15 वालों का परफॉर्मेंस अच्छा था. किसके अंदर अच्छा था, ये एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 अंडर 17 चैंपियनशिप्स, राइट.
नेक्स्ट आप देखेंगे कि मेडल टेली के अंदर अंडर 15 में सबसे टॉप पे जो कंट्री रही दैट इज वाज दी उज्बेकिस्तान, सेकंड अपन लोग इंडिया एंड थर्ड इज कजाकिस्तान। अंडर 17 में उज्बेकिस्तान वाज फर्स्ट, अगेन दोनों में पहली पहली है, इंडिया थर्ड हो गया, कजाकिस्तान सेकंड हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ है, इसके अंदर शंघाई चाइना के अंदर ही कंक्लूड हुआ। इंडिया के टोटल कितने मेडल्स आए हैं इसके अंदर, 2 गोल्ड आए हैं एंड 1 ब्रॉन्ज आए, टोटल 3 मेडल्स आए हैं। गोल्ड के अंदर जो हमारी विमेन रिकर्व टीम है इसमें दीपिका कुमारी, अंकिता भकट और कुकुम मोहद जो है वो इन्होंने मेडल जीता। देखिए फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लेवल दैट टू इन गेम्स तो नेचुरली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवेंट का नाम है आर्चरी वर्ल्ड कप, दैट कहाँ पे हुआ है, ये शंघाई चाइना के अंदर हुआ है, जिसके अंदर 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज आया। गोल्ड हमारी रिकर्व टीम को आया है विमेन की, दीपिका कुमारी, अंकिता भकट एंड कुमुद मोहद, इंपॉर्टेंट नाम है। नाम तो मेंस के अंदर मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल में साहिल जादव ने जीता है मेडल। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा थाईलैंड ओपन बैडमिंटन इवेंट है, ये लोकेशन बैंकॉक थाईलैंड है इसका। मेन सिंगल के अंदर एंड्रीज एंटोसन डेनमार्क के विनर रहे हैं, विमेन सिंगल्स में अकेन यागमुची रही हैं जापान की, मेंस डबल के अंदर लियो रोली कार्नाडो एंड डैनियल मार्टिन रहे हैं। और अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस डबल, क्योंकि इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है इसके अंदर। थाईलैंड ओपन है ये, बैडमिंटन का इवेंट है ये, राइट, काफी फेमस इवेंट है, ऐसा नहीं है कि फेमस नहीं हो, काफी पॉपुलर इवेंट है थाईलैंड ओपन। वुमेन्स डबल के अंदर सिल्वर मेडल आया है, जिसके अंदर 2 कौन इंडिविजुअल थे, सात्विक राज थे और चिराग शेट्टी थे, काफी पॉपुलर लोग हैं ये बैडमिंटन में। तो यहाँ पर अपन को सिल्वर आया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। वुमेन्स डबल में इवांगा एंड नक्षिनी जो जापान की, उन्होंने मेडल जीता। अब इसमें इंडिया की जो परफॉर्मेंस है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। फिर आता है सैंडा वर्ल्ड 11 सैंडा वर्ल्ड कप। ये क्या है, वुशु गेम का है। वुशु गेम होता है, आप लोगों को पता होगा, वुशु गेम नहीं है तो फिर यू हैव टू गूगल, राइट। तो उसमें हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है, हम लोग थर्ड रैंक लिए हैं। 11 था ये, चाइना के अंदर हुआ है। चाइना फर्स्ट आया, वियतनाम वॉज सेकेंड एंड इंडिया वॉज थर्ड इन इट। ठीक है, इंडिया का परफॉर्मेंस, अब गोल्ड मेडलिस्ट फर्स्ट वॉज अपर्णा दहिया एंड शिवानी। देखिए गोल्ड आया, 2 फीमेल्स लेके आई हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुमेन 52 केजी कैटेगरी में आती है, शिवानी भी वुमेन 75 केजी में आती है। सिल्वर कुशाल कुमार एंड ब्रॉन्ज में करीना कौशिक और सागर दहिया ने जीता है। फिर आपकी बाबूजी चाइना मास्टर्स हुई बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये भी। ये आप इसके अंदर आप ये याद रखिएगा कि श्रेयांशी वेलशेट्टी ने सिल्वर जीता है वुमेन सिंगल के अंदर। ठीक है, इटालियन ओपन हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है वो आपके टेनिस वर्ल्ड का ये। इसके अंदर आपके मेन सिंगल्स के जेनिक सिनर विनर रहे, वुमेन सिंगल की एलिना सात्विलिए जो कि यूक्रेन की है, राइट। एलिना का नाम और जेनिक सिनर का नाम, दोनों का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। इटालियन ओपन किसने जीता है, काफ़ी पॉपुलर चीज़ है ये। अब हम कुछ वन लाइनर्स को कंक्लूड करेंगे। इसमें फर्स्ट आप देखेंगे सहकार से समृद्धि, एक समिट है, इंडिया का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो उसमें ये रूरल बेसिस पे जो आपकी होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनको जॉइंट करते हैं, सिखाते हैं। अप्रैल मंथ में अपन ने उसको बहुत अच्छे से कवर किया था। तो आइजवाल मिजोरम के अंदर अभी इसका इवेंट हुआ है। फिर है डीआरडीओज लेबोरेटरी डिफेंस रिसर्च इन कंडक्टेड एन एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर, टेस्टिंग हुई है उसकी हैदराबाद में। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ लिविंग, जो है 45th एनिवर्सरी बनाई है इनकी, फाउंडेड बाय द श्री श्री गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी। इनकी जो एक संस्थान है दैट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग, उसकी 45th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है। फिर इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द एडवांस अग्नि मिसाइल इक्विप्ड विद द मल्टी इंटरडिपेंडेंट टारगेट री एंट्री व्हीकल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में इसको इंडिया ने टेस्ट किया है। अभी टेस्टिंग चलती रहती है, मतलब चीज़ हट भी सकती है और एडवांस भी हो सकती है। तो इसको अपन डिफेंस वाले सेगमेंट में कवर नहीं करते हैं, क्योंकि फाइनलाइज चीज़ नहीं होती है, सिर्फ टेस्टिंग हुई है। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिव्यू किया है प्रिपरेशन फॉर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि आपके दिसंबर में होगा। इंटरनेशनल फेस्टिवल है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुणे के अंदर होगा, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं, उसकी एक चीज़ है। फिर है तामास्वादा पैटर्न इज इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। इज अ सक्सेसफुल वाटर कंजर्वेशन मॉडल अडॉप्टेड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर रिसर्च इन वर्धा एंड नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। आपने देखा हो तो वेस्टर्न घाट का ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ड्रॉट आते हैं ये काफी कॉमन होते हैं। तो वहां पर आपकी ये तमस्वादा पैटर्न जो है, ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पैटर्न
लोगों ने फाइंड आउट किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लॉन्च हुई है, उसमें द फर्स्ट इज द बेंच बार एंड द बिजार, द लॉफुल एंड द ऑफुल, ये आपकी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता उन्होंने किया है। फिर है अपनापन, बेस्ड ऑन 35 एक्सपीरियंस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान ने बुक लॉन्च करी है ये। फिर आप देखेंगे द ग्रैंडर लेइंग सेरेमनी ऑफ द 4th and 5th 6th एयर क्वेश्चन व्हीकल्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड वाज हेल्ड ऑन 11th and 26th एट द रस्टम यार्ड ऑफ चौकपुर शिपयार्ड में हुई है ये। इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर एंड फोर्थ लार्जर एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और आयरनी देखिए, हमारे कंट्री में भी पेट्रोल और डीजल कुछ भी नहीं है। फिर है इंडिया इनोवेट 26 इन इंडियाज फ्लैगशिप ग्लोबल इनोवेशन इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 14 से 16 जून को होगा फ्रांस के अंदर। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन होगा। फिर है द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन हैज अवार्डेड गुजरात, कर्नाटका, केरला, नागालैंड, राजस्थान फॉर द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ डिजी लॉकर इन स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। ये बहुत अच्छा है कि हम लोगों ने किसी चीज़ में अच्छा परफॉर्म किया, राजस्थान का नाम आ जाता है। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है, उसमें इन स्टेट्स को अपलॉड किया गया है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा ऑनलाइन इंटीग्रेशन करवा दिया है डिजी लॉकर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में। फिर आता है मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड लोकेटेड इन नागपुर महाराष्ट्र। फिर आता है द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज होस्ट करा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनेबलिंग द नेशनल वाइड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द पीएम ड्राइव स्कीम, 12 मई को सबमिट करी गई है। The 36th plenary session of IUSC 14 Space System in Operation, organized by the Bureau of India Standard in New Delhi, भारत मंडपम, 131 इंटरनेशनल डेलीगेट्स इसमें आए। फिर है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रिसाइडेड ओवर 16th ऑल इंडिया पेंशन अदालत ऑन May 13 विज्ञान भवन। फिर आता है मोलम चेमू, वेरी इंपॉर्टेंट, is also known as the Great Prayer Festival, is the most important and grand annual festival of Tibetan Buddhism. During this festival, sacred masks called chamas are presented and dance is also performed. तो किससे रिलेटेड है ये? बुद्धिस्ट लोगों से रिलेटेड है। अभी इवेंट हुआ होगा तो ये न्यूज़ में है। फिर है इंडिया अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड फॉर 2-year टर्म ऑफ अप्रैल से लेके 28 तक। अभी हम लोगों ने चेयरमैनशिप ले ली है इसकी। फिर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेटेड टू द नेशन आर 200 मेगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन एट सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सहबाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने डेडिकेट किया है। फिर बिरसा 101 इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल डिजीज, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बिरसा 101 किससे रिलेटेड है? सिकल सेल डिजीज की जीन थेरेपी से रिलेटेड है। Next is the National Highway Authority of India is partnership with the Vertiz Foundation providing skill development करवा रही है, employment opportunity in rural underprivileged women through the project सक्षम के थ्रू करवा रही है females को। फिर Sweden honored Prime Minister Narendra Modi the country's highest honor, the Royal Order of the Polar Star, degree of Commander Grand Cross। अभी देखिए उस वाली में तो नाम था नीदरलैंड्स का, इसमें नाम नहीं है स्वीडन का, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना कि स्वीडन ने अपना सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया है, दैट इज द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, है ना, डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। फिर द नारकोटिक्स ब्यूरो हैज बस्टेड इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग को उन्होंने बस्ट किया और इसका नाम है ऑपरेशन रेजपिल के नाम से चलाया एंड बहुत बड़ा अमाउंट सब्सटेंस कॉल्ड स्कैप्टागॉन जिहादी ड्रग कोकेन ऑफ द पुअर ऑफ द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। फिर है द इंडियन नेवी ऑन 17th May 26 inaugurated its flagship naval sailing boat at Bhopal's famous upper lake भोजताल में किया है। Next is your Union Home and Corporation Minister Shri Amit Shah recently inaugurated the newly built Million माइंड टेक पार्क। कहाँ क्या है? जिसका है गणेश रियल इस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सिटी कैंपस इन टारगेट एरिया ऑफ अहमदाबाद गुजरात में इनॉग्रेट हुआ है ये। देन दी ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज सेलिब्रेशन 26 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑन दी 18 मई। कुछ अब एमओयू साइन हुए हैं उसको लेके हैं। तो पहले एमओयू दे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और डिजिटल इंडिया भैशनी डिवीजन के बीच में हुआ है, क्या करने के लिए? मल्टीलिंगुअल आयुष डिजिटल सर्विसेज को देने के लिए भाषणी।
फिर है इंडियाज फार्माकोपिया कमीशन प्लस स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल्स ऑफ बिहार, महाराष्ट्र, मिजोरम ने किया है क्या करने के लिए? टू स्ट्रेंथन द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन एंड प्रमोट देयर प्रॉपर यूज। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद बेस्ड हेलिक्स सेल के थेरेप्यूटिक के साथ उन्होंने एक एमओयू साइन किया क्या करने के लिए? नेक्स्ट जनरेशन CAR-T सेल थेरेपी को ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल माइलोमिया ब्लड कैंसर को डेवलप करने के लिए। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च NIPR रायबरेली एंड लॉफ्टी लेबोरेटरीज हैदराबाद में MOU साइन किया है टू प्रमोट मल्टी डायरेक्शनल कोलेबोरेशन रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन को करने के लिए। तो दिस वाज दी 11 टू 20 तक का ये आपका मई का करंट अफेयर्स था। इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लोक बंधु करंट अफेयर्स, जो स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेड चैनल है, राइट। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब अपन इसके करते हैं क्वेश्चंस, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राइट। अब हर न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती एग्जाम परस्पेक्टिव से, पर जो जो इंपॉर्टेंट होती है, जो एग्जाम में अपने एग्जाम्स में आने के रिसेंटली आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका किसका डाटा है? आपके PIB का डाटा आता है मेजर, जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है करंट अफेयर्स का, वहाँ का है। उसके अंदर से फिर अपने स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं, उसमें भी RPC एग्जाम्स अलग पैटर्न के होते हैं, बोर्ड के RSSB बोर्ड के एग्जाम्स अलग पैटर्न के होते हैं। तो जैसे कि अभी अपकमिंग जो RSSB बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं LDC वगैरह के, तो उनके लिए कौन सा सेगमेंट का कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, तब अपन उनको स्पेसिफिकली पिक करते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये अपना जो इंडिया राजस्थान का फर्स्ट सेमीकंडक्टर जो प्लांट है उसको लेके ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज कि भिवाड़ी एरिया ऑफ अलवर में हुआ है, राइट है स्टेटमेंट। इट इज इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बिल्कुल ऑपरेटेड ATM यूनिट है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। फिर द फैसिलिटी वो स्टार्टेड बाय द शहरशाह सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, बिल्कुल। तो ये 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। फिर सेकंड क्वेश्चन अपन देखेंगे, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा मतलब नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल जो हुआ है आपका, इसके अंदर आप देखेंगे कि द प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एज द पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, सही स्टेटमेंट है। फिर द थीम फॉर द 26 इज फॉस्टरिंग इनोवेशन, फॉस्टरिंग करके वर्ड था उसके अंदर। द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, बिल्कुल। इट वॉज ऑर्गेनाइज एट IIT बॉम्बे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, नहीं IIT बॉम्बे में ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। इसका 1 और 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। दैट इज द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ सेहत हेल्थ मिशन। तो बोलते हैं कि इट इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन एफर्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR और ICMR का है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट हिडन हंगर एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द मिशन इज इंस्पायर्ड बाय द एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी ऑफ हितबुक, मितबुक एंड ऋतबुक, बिल्कुल। हितकारी है वो खाइए, मात्रा में सही रखिए और ऋतु के हिसाब से खाइए, तो तीनों स्टेटमेंट सही है इसके। फिर आप देखेंगे इन दी अब ये है कि मई 2026 में भारत के रक्षा विकास के संदर्भ में स्वीडिश टैक्टिकल्स एडवांस रेंज एडवांसमेंट ओपन सिस्टम के बारे में क्या क्या है कि पहला ये आपके भारत का फर्स्ट क्या है, स्वदेशी ग्लाइड हथियार सिस्टम के रूप में मान्यता प्राप्त है इसको। ये इसका पहला सफल फ्लाइट टेस्ट DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर उड़ीसा के तट पर किया था, राइट स्टेटमेंट है ये। मॉड्यूलर रेंज एंड एक्सटेंशन किट टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मुंबई की रिसर्च सेंटर ने DRDO ने किया है, तो रिसर्च ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। फिर है द कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द 3 इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स रिटन बाय द स्मिथसोनियन। द फर्स्ट इज आपके है the Shiva Natral idol dates back to the Chola period. Originally came from the Sri Bhava Anusadvashra temple. ठीक है ये statement भी. First is the statue of Saint Surdar and Parabai dates back from 16th century Vijayanagar period. ठीक statement है. फिर the third Somkanda Shiva and Upma statue was Pallava period का नहीं, then was photographed in नहीं, ये आपके राजेंद्र चोला का पीरियड का था. दैट इज दी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर. फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द PM मित्रा पार्क. इसमें है द कंट्रीज फर्स्ट ऑपरेशनल PM मित्रा पार्क हैज बीन बिल्ट एट द काकित्या मेगा टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सेकंड, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज अप्रूव्ड अ लॉट
टोटल ऑफ 7 PM, बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 7 ही थे टोटल। राजस्थान इज वन ऑफ द 7 स्टेट्स, नहीं एक भी नहीं है हमारे यहाँ पे, तो ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली करेक्ट। Seventh question, with the reference of Mizoram Ginger Mission, consider the following statement. First, the mission was launched by the Ministry of Development of North Eastern Region, right? फिर second है आपके सामने, the Niti Aayog has formally declared Mizoram as the बिल्कुल ginger capital of India. The official mascot तो कोई था ही नहीं इसका, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Consider the following statement of Sports Championship and Initiative. BITSA 101, India's first indigenous CRISPR-based gene therapy designed to treat sickle cell. अभी भी इसको पढ़ के आए वन लाइनर्स के अंदर, सही स्टेटमेंट है ये। फिर आपके सामने है 26 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन गांधीनगर, बिल्कुल गुजरात, एंड मैस्कॉट वॉज पीकू, यस। At the 26 Asian Weightlifting Championship, ज्ञानेश्वर यादव won the gold medal in the women's, बिल्कुल ये इकलौती थी जिन्होंने अपने गोल्ड नहीं जीता है, इन्होंने राइट सिल्वर जीता है, तो 1 and 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर है 9th का है, मैच द कॉलम्स अपने पास में आ गए, दैट इज द फर्स्ट इज लेवेंडर फेस्टिवल जो आपका हुआ है वो आपके हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसमें ऑप्शंस नहीं दिख रहे राइट। देखेंगे कि जो आपके लेवेंडर फेस्टिवल हुआ है वो आपके जम्मू कश्मीर हुआ है। फिर है फर्स्ट ऑपरेशनल पीएम फर्स्ट तिरंगा चला जाएगा। इंटेलेक्चुअल आपके जो हुआ है वो देहरादून उत्तराखंड के अंदर हुआ था, एंड फर्स्ट इंटीग्रेटेड सीसीयू लेबोरेटरी आईआईटी बॉम्बे में है, तो आपके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट अपन मैच द फॉलोइंग है कि जैनिक सिनर ने आपके क्या रहे हैं, ये आपके इटालियन ओपन के विनर रहे हैं मेन सिंगल्स के, ए का 3 हो जाएगा। श्रेयांशी वेस्टली स्विमिंग में सिंगल जीता इन्होंने बैडमिंटन के अंदर ना, बाबूजी के अंदर चैंपियनशिप। फिर है ज्ञानेश्वर यादव ने सिल्वर एंड ब्रॉन्ज जीता है आपके, बिल्कुल एशियन में। एंड फिर है स्वास्तिक राज रंकी रेड्डी एंड ये रनर अप रहे हैं, आप नहीं रनर अप नहीं रहे, इन्होंने सेकंड वो जीता था, हाँ बैडमिंटन के अंदर। इसका ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है आई गेस। रनर अप सिल्वर राइट, ये ऑप्शन डी का 4, ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 11 आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर आप देखेंगे फर्स्ट इज जो आपके एनएस राज सुब्रमण्यम ये अपने अब बनने वाले हैं 3rd डिफेंस सीडीएस स्टाफ वो। फिर वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो है आपके 3rd चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बनेंगे ये। फिर आपके श्री सौरभ विजय जो हैं, श्री सौरभ विजय जो हैं आपके ओडी के यूआईडी के चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं, एंड डॉक्टर सतीश जैन आपके 13 चीफ मिनिस्टर हैं। नाइन्थ आपके तमिलनाडु और बंगाल के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस एंड सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ड बिटवीन विच 2 सिटीज एंड रीजन, तो अहमदाबाद से लेके ढोलेगा तक बन रहा है ये राइट। फिर द 13 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड राजस्थान फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन आपके, तो आपके अश्विनी वैष्णव ने इसको इनॉग्रेट किया था भिवाड़ी के अंदर। द पर्पल रेवोल्यूशन एंड अरोमा मिशन इन जम्मू कश्मीर आर प्राइमरी एसोसिएट विद लेवेंडर कल्टिवेशन, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासाज रोबोटिक साइकी मिशन इज आउटलाइन इन दिस, तो अपन ने देखा था कि ऑर्बिट के बीच में उन्होंने एस्टेरॉइड फाइंड करना है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which city has been chosen as the host of the 23rd Commonwealth Games, तो आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड, सी ऑप्शन करेक्ट। 17th के अंदर विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द लैंडस्टैक इनिशिएटिव, जीआई बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो आपकी ये रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इंडिया होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 26 इन न्यू दिल्ली अंडर विच सेंट्रल थीम, तो इसका अपना आंसर रहेगा सेव द बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव द इकोसिस्टम। फिर है आपके सामने 19 द सक्सेसफुल वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल कॉल्ड कामेश्वरा इज ऑफ फ्रॉम द महाराष्ट्र। फिर 20th क्वेश्चन है विच 5 स्टेट्स वर अवॉर्डेड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन फॉर द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिजिटल अक्रॉस द स्टेट्स,
तो इसमें अपना राजस्थान था, राइट इनमें नहीं, इस ऑप्शन में तो ये ऑप्शन चला जाएगा। राजस्थान था, नागालैंड, केरला, कर्नाटका एंड गुजरात, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो दीज वर द क्वेश्चन, ठीक है। इस पीडीएफ को आप ज़रूर डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के पढ़िएगा ज़रूर, इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ना। जुलाई में एग्जाम्स होने वाले हैं, तो मई और जून का मंथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मई का तो खासी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसका पीडीएफ आपको लोकबंधु के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। करंट अफेयर्स डेडिकेटेड जो है चैनल कम्प्लीटली, क्वेश्चन की पीडीएफ भी, और आपकी जो ये सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अप्रैल की कंपाइल होकर एक प्रॉपर मैगजीन आने वाली है जल्दी, तो आप उसको लेने के लिए भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड दिस वॉज दी ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।